मणिपुर का दर्दनाक हादसा। जबान बंद हो जाती है, समझ नहीं आता कि इस विषय में बात कैसे की जाए, किससे की जाए, किस तरह से की जाए। ये जो व्यभिचार हुआ, जिसे सैकड़ों पुरुषों ने मिलकर अंजाम दिया, क्या उनकी रूह नहीं कांपी? जीते जी भस्म क्यों नहीं हो गए वो? हम नारी शक्ति की बात करते हैं, कहते हैं यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, वहीं पर देवता भी निवास करते हैं। फिर इस देश में ऐसे ऐसे जघन्य अपराध और कांड कैसे और क्यों हो जाते हैं? माँ जननी है, पुरुषों को भी जन्म देने वाली वही है। अपने खून का दूध बनाकर वह उन्हें स्तनपान कराती है। कैसे कोई इतनी निर्दयता से उनका स्पर्श कर सकता है? आत्मा कांप जाती है सुनकर। रील्स देखने के बाद कुछ दिन तक तो जबान ही बंद हो गई, जैसे तालू से चिपक गई कि ये क्या और क्यों और कैसे हो गया। क्या इतने सारे पुरुषों के भीड़ में कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कृष्ण बनकर आ गया होता, जिसकी रूह कांप गई होती, जिसने नारी के अस्तित्व को संभाल लिया होता? क्या राखी बांधना और क्या चीजें। इतनी बड़ी भीड़ में सब जालिम। क्या किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी? अगर वो सैकड़ों मिलकर उन दो स्त्रियों को ले जा सकते थे, तो क्या सैकड़ों का झुंड बनाकर उन्हें बचाया नहीं जा सकता था? सवाल बहुत हैं जिनका उत्तर देने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। हम मंदिर में बैठाकर नारी को देवी बनाकर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, और कब इतने कामुक हो जाते हैं कि हमें शरीर का अंग खेलने लायक ही दिखने लगता है, तब वो सारी पूजा कहाँ खत्म हो जाती है। कैसे हम इतने व्यभिचारी बन जाते हैं? क्यों हम इतने कायर बन जाते हैं?
और सबसे बड़ी बात कि राजनीति के लोग तुरंत अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। ऐसे कांड जब होते हैं तो उनका फैसला भी तुरंत हो जाना चाहिए। जहां प्रमाण भी है, गवाह भी हैं, उसके फैसले में इतनी देरी क्यों हो जाती है? माना कि न्याय है, न्यायपालिका है, लेकिन जो इस तरह के अपराध, जघन्य अपराध होते हैं, इनका न्याय इतनी देरी क्यों लेता है? क्यों अभी तक ये लोग समाज में हैं, जिंदा हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर देने वाला भी बहुत ही साहसी होना चाहिए, वरना कायरों की भीड़ में तो सभी खोए हुए हैं। ऐसे समय में पुष्यमित्र की वो कविता का याद आना स्वाभाविक सा हो जाता है। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आत्मा कहीं से टूटती है, रूह कहीं टूटती है, डूबती है, तो मन से आह निकलती है। कहते हैं आह तो बड़े बड़ों को खत्म कर देती है, बड़े बड़ों को खत्म कर देती है। फिर ये दानव कैसे कैसे है? पुष्यमित्र उपाध्याय की लिखी कविता आपके समक्ष रखती हूँ। शायद लोगों की आत्माएं थोड़ा फिरें, आवाजें उठें, क्योंकि न्याय तो मिलना चाहिए और शीघ्र मिलना चाहिए। और औरतों के लिए हमें आज किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी के दबाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अंदर एक विशेष ताकत को जगाना है, जिससे हम अपनी लड़ाई निर्भीक होकर लड़ सकें। साहस के साथ लड़ सकें। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी, छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो और खुद ही अपना चीर बचा लो। द्युत बिछाए बैठे शकुनी, द्युत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। द्युत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे।
सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक, कब तक और कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे। और सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, होठ सिल दिए हैं जनता के, और कानों पर पहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। इससे ज्यादा इस पर बात नहीं की जा सकती। यह तुरंत फैसले की बात है। माना कि कहते हैं कि न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी निरपराध को सजा ना मिले, लेकिन यहाँ तो सारे सबूत ही हैं। यहाँ तो सबूत और साक्ष्य बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर इंतजार किस चीज का है और क्यों है? इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इसका निपटारा जल्द से जल्द, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। नमस्कार।